दिस कल बनाए थे स्माइली, तो वो धुल गया था। आज मैंने नहाया तो अथर फिर से स्माइली बना रहा है। देख लो मेरे साथ क्या करता है ये बेबी स्माइली है। देख लो ऐसे ऐसे हरकतें करता है ये, ऐसे ऐसे स्माइली बनाता रहता है। अच्छा ये नोज है, हे भगवान। देख लो ये कैसे बनाता है बेबी को। ये बेबी है इसका और ये स्माइली है। करेक्ट है स्माइली, करेक्ट। कल 3 बने थे, 1 2 एंड 3। आज घेरा बना रहा है, उसके बाल बना रहा है। बताओ। वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पे डायरेक्ट ये पश्चिम साइड सूरज चला गया है तो मेरे मुंह पे लग रहा है। अभी मैं बर्तन धुल के आई हूँ इसीलिए थोड़ा चंपू भी बनी हूँ बाल से। और जैसे ही आया है और टीवी देख रहा था, उसके बाद क्या हुआ बेबू, क्या हुआ बताओ। एक्चुअली क्या है ना, 2 दिन इसको रेस्ट मिला था, सैटरडे संडे तो ठीक हो गया था। लेकिन जैसे ही स्कूल जाना स्टार्ट फिर इसकी सर्दी बढ़ गई और फिर ये वही हो गया, सुर कर रहे हैं। और दोपहर को बोलती हूँ इसको आराम करने के लिए, लेकिन ये करता नहीं है। और सारे बिस्तर में बैग और ये सब ट्राइपॉड वगैरह, इधर गाड़ियाँ सब ऐसे ही मैसी पड़ा है। आजकल ना कुछ भी करने का ज़्यादा मन नहीं करता, बिकॉज कल से मुझे भी थोड़ी सी सर्दी सी लग रही है। और इस नाक से बह रहा है पानी और गला काफ़ी दर्द, सुबह काफ़ी दर्द कर रहा था और ये रोता ही जा रहा है। अभी जस्ट उठा है इसलिए और रो रहा है। और जब इसको रेस्ट नहीं मिलता ना तो ये इसकी आंखें वीक सी लगती है और काफ़ी परेशानी होती है। और देखो ऐसे ही वो उसने हाथ पाँव जो भी स्कूल से आया है बैग रखा है और हाथ पाँव धुला है और ऐसे ही सब कुछ बिस्तर में फेंक के और चला गया था। और फिर आया है, नेट बंद कर देती हूँ तो सो लेता है, अदरवाइज़ नहीं सोता है। फिर वही टीवी में। तो उसको मैंने बोला था कि शाम को मैं टीवी दे दूँगी तुमको, अगर तुम वो कर लेते हो, सो लेते हो तो आराम से। तो थका था तो इसने ज़्यादा जिद भी नहीं किया वो, और कर लिया, मतलब बात मान लिया। अदरवाइज़ बात वैसे इतना जल्दी वो नहीं मानता है। तो दी थी ये मिल्क ताकि उसको गर्म कर दूँ। वैसे पका हुआ है तो सिर्फ गर्म करूँगी। इसमें थोड़ा सा दाल बच गया था और ये वाटरमेलन आधा काटा था। मैं सोची फ्रिज में रख दूँगी तो फिर ये निकाल के खाएगा तो गर्म हो जाए तो खाएगा, काट दूंगी अभी। और बर्तन जस्ट अभी धुल के गई हूँ और पूरा साफ करके गई हूँ। अच्छा वो मुझे लगा नहीं था कि उठेगा, लेकिन जैसे ही बर्तन मैं धुल के उठी वैसे ही ये उठ गया और फिर सो गया। देखो ये जब भी मुझे बगल में देखता है तो सोता है और जैसे ही मैं उठ जाती हूँ तो उठ के बैठ जाता है। और पूरा घर आजकल मैसे ही पड़ा रहता है क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है और मुझे भी बहुत थकान लगती है क्योंकि अथर सुबह से 6 बजे से उठ के अथर का करना और फिर नींद भी पूरी नहीं होती। और ये देखो ऐसे ही आया है और यहीं पे खेल रहा था, यहीं पे टीवी देख रहा था। समथिंग 1 घंटे तक देखा है। सॉक्स वगैरह उतार के ऐसे ही फेंका था, वैसे ही पड़ा है क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ तो मैं भी नहीं कर पाती इतना। तो मैं सब कल धुलूंगी इन सबको। और ये सब कल पढ़ा रही थी इसको क्योंकि इसको पूरी बुक्स मिलती नहीं है, तो जो रहता है वही जो पुरानी बुक्स है उसी से पढ़ाती हूँ। हिंदी में ही प्रॉब्लम होती है उसको। और ये रूम भी ऐसे ही पड़ा है। तो घर मेरा, ये कपड़े 2 दिन से पड़े हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं। सुबह सोचा था डालूंगी, लेकिन फिर मैं सोची शाम को डालूंगी क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही हवा इतनी तेज चलती है ना कि पूरे पत्तियाँ झड़ गई हैं सारे, ऐसे ही हो गई तो पूरे ड्राई हो जाते हैं डेली। तो शाम को सोचा था डालूंगी पानी। तो इधर जितनी हवा लग रही है सारे पेड़ सूख के गए हैं। हरियाली है ऐसा हाल है। और जो हाइट से ऊपर होने लगते हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं। और इसमें रोज़ आने वाला है और गुड़हल भी आने वाला है। ऐसे ही थोड़ा डालूंगी, ज़्यादा डालूंगी तो सड़ जाएंगे। थोड़ा सभी में डालूंगी। वैसे भी इतनी धूप नहीं लगती इतनी ज़्यादा यहाँ, जितना कि हवा को सोच रहता है होती है। अमित ने बोला भी था कि ज़्यादा झुकने उकने वाला काम मत करना, फिर भी मेरे बेल अभी तक इसके नए पत्ते बिल्कुल भी नहीं आए। और ये तो बिल्कुल सूख ही गया है, इतना पानी डालने के बाद भी यही है कि ये भी मरे से हो गए। कमरों में पानी डाल दिया है और मज़ा नहीं देता है तो इसमें हवा ऐसे ही चलती है और ख़राब हो जाती है। मिट्टियाँ भी काफ़ी निकल गई हैं, डालना है बट अभी नहीं है। देखो बाहर थी ना तो बाल कैसे हो गए हैं क्योंकि हवा इतनी तेज़ रहती है ना कि आपके और छोटे बाल होते हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो ये हाल था। अब मैं बनाऊँगी थोड़े से चाय और मेरे बर्तन भड़बड़ाने वाले हैं तो ये धुल के रखो। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है और इसमें चाय उबल जाए और थोड़ा सा जो पका वाला दूध है वो अलग निकाल दिया। अगर रिसेंट में अथर को चाहिए तो फिर मैं ये दे दूँगी और नहीं तो फिर और पक जाएगा तो उसमें मिक्स करके दूँगी। और इसमें अदरक वगैरह सब कुछ डाल दिया। मुझे भी सर्दी सी लग रही है इसलिए अदरक वगैरह बना के पीऊँगी तो थोड़ा सही लगता है। घर मेरा जैसे कि बोला कि इसीलिए थोड़ा सा मैसी रहता है। अब इतनी हिम्मत नहीं होती है मेरा करने का
पर जो धीरे धीरे अगर होता है तो हो जाता है, बट मैक्सिमम आजकल अथर्व स्कूल जाता है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको छोड़ना ले आना, फिर सुबह का खाना, दोपहर का खाना, फिर दोनों टाइम का बर्तन, और क्योंकि अगर वो टिफ़िन नहीं करता है प्रॉपर तो दोपहर को खाना उसको एक बार खिलाना ही पड़ता है, दाल चावल, और वो टिफ़िन रोज़ ही करके नहीं आता है, और एक टाइम चावल चाहिए भी बच्चों को, 2 टाइम ऑलरेडी रोटियाँ हो जाती हैं, तो उस वजह से काम काफ़ी बढ़ जाता है। और हॉल का चला देती हूँ, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, फिर भी वही हाल है, और हालत ऑलरेडी ख़राब हो गई थी। इस बार ना थकान बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, और बाहर बालकनी में पानी डालते डालते मेरे बाल की ऐसी तैसी हो गई है। तो जबकि जब मुंह धुली थी, मतलब मुंह तो अभी धुला ही नहीं, जब बर्तन धुली थी तो थोड़ा चिपकू से हो गए थे पानी, क्योंकि गीले हाथ से लगा लो तो चिपक जाता है, तो वही चक्कर है। प्लस मेरे हबी भी काफ़ी परेशान है, इसलिए उन्हें भी नहीं बताया कि मुझे भी सर्दी हो रखी है, और कल से ही मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो बोल रहे थे कि किसी को बुला लें, काफ़ी सब अपना अपना पॉइंट बता दिया, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। उन्होंने बोला अपनी मम्मी को बुला लो, लेकिन मेरी मम्मी है 58, 59 समथिंग, और उनको भी कमर और घुटने की प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, पापा को इंसुलिन चढ़ता है, वो शुगर पेशेंट है, तो मैं उनका रूटीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि मम्मी बस है उनके साथ, और फिर वो भी बोरिंग हो जाता है, उनको ड्यूटी जानी ही पड़ती है, क्योंकि अभी उनको 3-4 साल जॉब है। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर अथर्व के टाइम में भी बहुत लोगों ने बोला कि मम्मी को बुला लो, लेकिन रीज़न ये भी है कि फिर लोग बोलने लगते हैं ना कि मम्मी को बुला लिया, सास को नहीं पूछा, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और हमारे गांव देहात सभी वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो बहुत सारी बातें बनाते हैं, क्योंकि अथर्व के टाइम में बहुत सारी बातें बनाई, वो फेंके, हवा में फेंके बहुत सारी चीज़ें। तो और गुस्सा तो तब आता है कि और तो चुगली करने की आदत तो औरतों की होती है, लेकिन जब मर्द करते हैं ना तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, और इन चीज़ों से तो मुझे सख्त नफरत है कि यहाँ से वहाँ बातें, वहाँ से वहाँ बातें पहुँचाते हैं, और अपनी प्राइवेसी ख़राब होती है। तो अथर्व के टाइम में बहुत नाटक हुआ है, और अब तो वीडियो बनाने लगी हूँ तो काफ़ी लोग देखते भी हैं, और बहुत सारी मुझे पता है इधर उधर बातें बनाते हैं, तो मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वही है कि मैं इसी वजह से नहीं बनाती, क्योंकि अभी भी हमारा क्या है, सभी गांव के कल्चर से अभी जुड़े हुए हैं, सब गांव में ही रहते हैं, तो उनकी थिंकिंग भी वैसे ही है, तो उनके लिए तो यही थिंकिंग होगी। उनके टाइम में बहुत आउटसाइड, मतलब परिवार के लोग ही बहुत लोग आए और बहुत सारी बातें बनाई और हवा में फेंका। मुझे वो चीज़ें बहुत गंदी लगी है। जो भी देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये सब घटिया चीज़ें में कुछ नहीं रखा है, थोड़े अच्छे विचार रखो। जाना भगवान के पास है तो जवाब भी देने हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, और मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसीलिए मैं बहुत कट के रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें जो हुई नहीं है, जो बोला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड बोलती हूँ, जो बोलती हूँ मुँह पे बोल देती हूँ, मैं उसके लिए डर नहीं पालती हूँ। जो बोलती हूँ, मतलब जो गट्स होता है कि सामने बोल सकूँ, मैं वही चीज़ें बोलती हूँ। और मुझे बहुत नफरत है कि जो पीठ पीछे बातें बनाते हैं और फिर उसको तेल नमक मसाला सब लगा के फिर पेश करते हैं, वो सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे पता है यही काम करते हैं बहुत लोग, और अभी भी बातें बनाते ही होंगे वीडियो देख के, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ़िलहाल तो। और रही बात किसी के आने की, तो किसी को आना हो तो आए, नहीं आना है नहीं आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबका अपना अपना पॉइंट है, अपनी अपनी लाइफ है, तो ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है सबकी अपनी प्रॉब्लम है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम को देख के और फिर ही आता है, तो अच्छी बात है। और मेरी भी अपनी प्रॉब्लम है, नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे की स्कूलिंग है, और अथर्व के टाइम में भी नहीं गई क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है, हमारी डॉक्टर कंटिन्यू थी, तो ट्रैवलिंग भी ठीक नहीं होती है प्रेगनेंसी में। दूसरा, डॉक्टर चेंज करना सही नहीं होता है अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है और आपको कंटिन्यू रखना है। तो अगर बेस्ट ऑप्शन चुना है इंसान, तो घर तो नहीं जा सकता, तो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी बातें सुनी कि वहाँ आके नहीं करवाया, जिसको आना है करवाए, तो वो चीज़ें भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं, हर इंसान नहीं समझ पाता, और सब अपना अपना सोचता है, सबका समय, और बहुत सी चीज़ें हैं कराते हैं, वहाँ भी बहुत लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके भी बच्चे होते ही हैं। लेकिन ये होता है कि आपके अगर बेस्ट ऑप्शन मिलता है तो आप बेस्ट ऑप्शन चुनते हो, या फिर परेशान होते हो, या फिर माहौल कंफर्टेबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। हर औरत हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकती है, तो वो चीज़ें भी होती है। यहाँ है, हमारे हाथ में है, जब करा, जब उठा, जब मन किया, जब खाया बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, होती हैं जब फैमिली में रहते हो आप, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, दूसरों के मुंह देख के ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और ये सच्चाई है। हाँ, इसे बुरा लेना हो तो वो अलग चीज़ है। तो ये तो होता है, देखो हर कोई अनकम्फर्ट होता है जहाँ नहीं रहता है, जहाँ कंटिन्यू रहता है वहाँ कंफर्ट हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी अपने मम्मी पापा के यहाँ भी अगर इस सिचुएशन में जाती हूँ तो वहाँ भी अनकम्फर्ट फील करूँगी, क्योंकि एक मेंटली सेट हो जाता है ना कि आप जहाँ रहते हो वही आपका घर है, आप उसमें ज़्यादा कंफर्ट रहते हो। काम करना, चीज़ें मिलना, चीज़ें रखना, आपको सब कुछ पता होता है, आपके हिसाब से होता है, तो वो मेंटली भी इंसान खुला रहता है। इस चीज़ को गलत नहीं लेना चाहिए। मैं कहीं भी रहूँगी अपने मम्मी पापा के यहाँ भी, जबकि कितने साल रही हूँ, 25 साल, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हूँ, क्योंकि मतलब अब शादी के बाद एक मेंटली सेट हो जाता है ना कि अब वो
कितने दिन का हमारा घर है, जब तक मम्मी पापा है तब तक अपना घर है, उसके बाद तो वो तो हर जगह है, चाहे ससुराल हो या मायका हो, लड़कियों के लिए पता ही है कि कितना कौन सा घर होता है। तो ये सब चीज़ें तो बताने वाली चीज़ें ही नहीं हैं, और ये तो दुनिया का ही दस्तूर है कि और बना ही रखा है, तो उस चीज़ को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हो सके तो चेंज कर लें, क्योंकि टाइम के साथ इंसान को बदलना ज़रूरी है और होना भी चाहिए, और गलत थिंकिंग पालने से कुछ नहीं मिलना है। एक ना एक दिन सबको उसी सिचुएशन में जाना है, जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है, ये तो सच्चाई है। तो रही वही बात, और मतलब सीजेरियन के टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम फिर मैं खाने वाने वाली कुक रख लूँगी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक अमित भी आ जाएंगे, और कुछ छुट्टियाँ भी मिल जाती है हस्बैंड को, 15 दिन की छुट्टियाँ भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। होता है अभी इस टाइम में थोड़ा सा बैठने उठने और सोने और निहुरने, ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है कि आप झुक कर कोई चीज़ें उठा नहीं सकते हो। सोने का आपका सिर्फ एक ही दो डायरेक्शन होता है जिसमें आप सो सकते हो, और खाने पीने की लिमिट हो जाती है। तो अमित को समझाया कि तुम परेशान मत हो, उन्होंने बहुत लोगों को फ़ोन किया, पूछा, लेकिन अच्छी बात नहीं है। मैं उनको समझा के थक गई कि मत पूछो, मैं हैंडल कर लूँगी, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो करने कराने वाला सब ऊपर वाला है, तो इस चीज़ के लिए तो सोचना ही नहीं चाहिए। और मैं वो तो इतना दुखी हो जाते हैं, मैं तो दुखी भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कि द एंड में सबके जो जवाब है मुझे पहले से ही पता है, तो मैं उस चीज़ के लिए क्या बोलूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, मुझे पता है बहुत सारी वीडियो देखेंगे और बहुत बुरा भी लगेगा, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। अगर सच दुनिया में, कहते हैं ना, भगवान भी गीता में भी लिखा है कि सच सबसे कड़वा होता है, और पीने की हिम्मत होनी चाहिए उस चीज़ को, और सच बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती है। तो जो बोलो मुँह पे बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो जैसा है वो खुद जानता है, और जो सिचुएशन है उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं सबको पता है। तो अच्छी बात है जो भी जैसा भी है। और मुझे जब भीड़ भी थी तब भी मेरे काम कोई नहीं आया, और जब नहीं भी है तब भी कोई काम मेरे नहीं आया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई है या नहीं है, क्योंकि लोग रहेंगे भी तो तमाशे ही बनाएंगे और अफवाहें ही फैलाएंगी, हवा में ही तीर चलाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही सब चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए मेरे मन में। मैं तो किसी के लिए भी नहीं बोलती, मैं अपने घर वालों के लिए भी नहीं बोली कि आओ, किसी के लिए भी नहीं बोला घर आओ। अमित थोड़ा परेशान होते हैं, दूर रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें बोला भी है कि हैंडल कर लूँगी, तुम्हें इतना ज़्यादा वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत परेशान हो, तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। हैंडल मुझे करना है ना, मैं कर लूँगी। जब मैं कर लूँगी तो फिर तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, बस यही सब चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें कल बात हुई, और फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कभी कभी डॉक्टर को भी दिखाना होता है तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ ड्राइवर के साथ। अदर की बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग होती है तो मैं अकेले ही कराती हूँ, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब है ड्राइवर है, गाड़ी है, तो इसलिए भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, नहीं तो ऑटो में जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आई नो, लेकिन ठीक है, ड्राइवर है, इमरजेंसी है, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब हैंडल कर सकती हूँ। और आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। एक दिन अगर ब्लॉग नहीं बनाओ तो दूसरे दिन बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, और मैं कल ब्लॉग नहीं बनाई तो आज भी मेरी हालत ऐसे ही थी। फिर इवनिंग में मैं जब करने लगी तो मुझे लगा थोड़ा सा ब्लॉग बनाना चाहिए, ऐसे अचानक से छोड़ूंगी फिर वही बोरिंग, क्योंकि हालत भी ऐसी है ना कि अगर थोड़ा सा डिले कर दिया ना तो फिर मन ही नहीं करता करने का। तो मैं इसीलिए फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए फिर चाहे थोड़ी सी चीज़ें डालो, जो मन में है वो कह दो, तो दिल भी साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि अभी थोड़ा सा घर सेट करूँगी अभी शाम को, और चाय पी लूँगी तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। फिर घर सेट करूँगी, पानी डालना था डाल दिया गमले में, अथर को उठाऊँगी, दूध पिलाऊँगी, फिर उसका थोड़ा बहुत होमवर्क कराऊँगी। और ऑल टाइम ट्राइपॉड लगा के और शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। और यही चीज़ें हैं। तो और हाथ में ही लेकर मुझे कंफर्ट लगता है, ट्राइपॉड लगा के मुझे कंफर्ट भी नहीं लगता है, ना तो बात करना ना शूट करना, तो इसलिए जितना होता है मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ तो छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, ये तो सब डेली चलता रहता है, क्या कर सकते। तो वही चीज़ें हैं, बस यही चीज़ें हैं। मन में भी वही चीज़ें थी, तो थोड़ा सा लगता है। अथर्व थोड़ा काफ़ी फील करता है अकेले, क्योंकि अमी नहीं है, और रोज़ स्कूल जाने में बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक रोता है आजकल, पता नहीं, क्योंकि तबीयत भी उसकी बहुत ख़राब है और सिक भी है, इसलिए रोता है स्कूल भी जाने में। और अमित नहीं है तो मिस भी बहुत ज़्यादा करता है वो, तो पूछो भी रीज़न तो यही बोलता है, आई मिस यू मम्मा, आई मिस यू पापा, बस यही बोलेगा। और चला जाएगा बस में, फिर रोएगा भी पीछे बैठ के। तो वही चक्कर है, बच्चे थोड़ा हो जाते हैं अकेले। तो और वो इंग्लिश में बात करता है तो उसका फ्रेंड सर्कल भी नहीं बन पा रहा है, और उस चीज़ के लिए मैं खुद परेशान हूँ। और हिंदी सिखा के परेशान हो गई, लेकिन मैं पूरा हिंदी बोलती हूँ लेकिन वो नहीं बोलता है। अब मैं क्या करूँ, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है।
और वो बहुत जल्दी घुल मिल, वो बड़े लोगों से जल्दी घुल मिल लेता है, लेकिन बच्चों से एडजस्ट होने में उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो चीज़ें शेयर अभी कुछ भी ना तो फाइट करना जानता है, ना तो वो दूसरों की चीज़ें लेने वैसे करना, मतलब दूसरे से घुलना मिलना दूसरे बच्चों से जल्दी नहीं कर पाता। अगर वो फाइट करेंगे मारेंगे रिप्लाई कभी नहीं देगा, उल्टा मारेगा भी नहीं और रोने लगेगा, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आलतू फालतू चीज़ें भी नहीं जानता ना, तो थोड़ा सा है उसके साथ प्रॉब्लम। बहुत ही इनोसेंट टाइप का है, मैम भी बता रही थी, बहुत ही इनोसेंट है और हिंदी में उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए उसके फ्रेंड सर्कल भी नहीं बन पा रहे हैं। तो कोशिश करूँगी मैं उसकी हिंदी सही करूँ, समझ जाता है बट बोलने में उसको दिक्कत हो रही है। तो लेट्स सी के साथ ठीक हो जाए। जब समझदार होने लगते हैं बच्चे तो सीख जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही चीज़ें हैं। बस अमित को बोलो कि बस जल्दी से तुम आ जाओ, तो शायद वो सुबह शाम तुम्हें देखेगा तो धीरे धीरे हैंडल हो जाएगा, अदरवाइज़ दिक्कत होंगी ही, बच्चे हैं। तो अमित आ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसी हरकतें वो कभी नहीं किया। जब से अमित गए हैं ना तब से उसको बहुत अकेला फील होता है, क्योंकि हमेशा पापा के साथ रहा है। सुबह शाम को आते थे, उसको घुमाते थे, सैटरडे संडे उसका पूरा टाइम मिलता था, सुबह शाम ऑल टाइम साथ में रहते थे। मैं किचन में लगी रहती थी और ये बाप बेटे दोनों खेलते रहते थे। तो ये है, अब मैं खाने पीने में किसी में भी लगी हूँ, वो बोर होता हुआ बैठा रहता है। ऑल टाइम टीवी भी बच्चे नहीं देख पाते, और वो ऑल टाइम टीवी भी आजकल नहीं देखता है। अब अगर बंद कर दो तो जिद भी नहीं करता है टीवी के लिए, क्योंकि बोर होता है। टीवी से भी कितना देखेगा, तो वही चक्कर है। बस इतनी ही सी बातें हैं। ब्लॉग बहुत बड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं। दूध पिएगा? अरे बाबा उठ गया, पिएगा, भूख लगी है। अरे रोना नहीं, चलो दे दूँगी, फिर नहीं दे दूँगी अथर को। तो मैं तो अपनी चाय ले आई हूँ और इसको पूछने आई थी कि दूध पिएगा, तो उठते ही रोना शुरू कर देता है। चलो बच्चा, अभी इसको इतना ही दे देती हूँ क्योंकि उसको ठंडा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो जनाब को अभी इतना ही दूध दे देती हूँ, फिर इसको दोबारा से एक बार दे दूँगी तो सही होगा। और कपड़े उपड़े सब यहीं पे फेंक दिया आपने बिस्तर में, बताओ, मम्मा भी नहीं रखी। मैंने सोचा अथर्व सो ले, फिर उठ के चाय पीने के बाद फिर सब कुछ क्लीनिंग करूँगी। देखो कितना गंदा मुँह, ये देखो इतना गुस्सा करता है मम्मा के ऊपर। कोई देखा है क्या? इतना गुस्सा करता है मम्मा के ऊपर, छो के उतरते हैं और छाड़ा बन आता छोड़ देते हैं मम्मा के ऊपर। क्या बताऊँ मैं, अब फिर लटक गए हैं सोने के लिए, दूध नहीं पिला लल्ला। ये ऐसे ही नाटक करता है, और जैसे उठ के जाती हूँ ये उठ के बैठ जाता है, और जैसे यहाँ पे बैठती हूँ फिर ये सो जाएगा ऐसे ही लटक के। ऐसी हालत है इसकी। अब मैं क्या करूँ इसके साथ। मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, तो इसमें तो मुश्किल से 4 लोइयाँ निकालूंगी और बन जाएगा। और ये मसाला है, अभी आलू थोड़ा सा इसकी गैस निकल जाए फिर मैं आलू निकाल के और इसमें वो स्टफिंग करके स्टफिंग बना के और चार आलू के पराठे बनाएंगे। और इसमें दही है, दही के साथ खाएंगे। चटनी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा है, दही के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अथर्व उठ के अभी होमवर्क कराया है मैंने इसका, तो हिंदी का नहीं किया है, सिर्फ इंग्लिश का किया है। और ये बैठ के ये वाटरमेलन खा रहे हैं, इनको वाटरमेलन फेवरेट है, तो मैंने इसीलिए फ्रिज से पहले ही निकाल देती हूँ ताकि वो ठंडा ना खाए। और इसका होमवर्क ही कराई हूँ, तो बिस्तर वैसे ही ख़राब है तो उसको झाड़ के अब सोना है, और सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अगर करेगा तो हिंदी का होमवर्क कराऊंगी, अदरवाइज़ वो हिंदी से वैसे ही बहुत भगता है, पर कोशिश करूँगी कि वो कर ले। तो रात में ये शूट बना रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा ये भी शूट कर लूँ, क्योंकि फिर जब मेन चीज़ें करती हूँ तो शूट नहीं कर पाती हूँ, फिर बोरिंग डे लगता है। और ब्लॉग तो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और एक दिन छूट जाता है, दूसरे दिन तो मन ही नहीं करता है बनाने का। तो मैं सोची कि बस 2 सेकंड का रात का भी शूट कर लूँ, तो थोड़ा सा हो जाएगा लंबा वीडियो। अदरवाइज़ वही 4-5 मिनट का ही वीडियो बन पाता है अगर लेट स्टार्ट करो तो, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाओ क्या खाओ। रात में तो हम इतना कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बनाएं और क्या खाएं, फिर शाम तक कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें खाते रहते हैं। फालतू नहीं मतलब फ्रूट और ये सब, तो मेरा तो ऑलरेडी इतना पेट भर चुका होता है ना कि नहीं खा पाती। तो यही है, तो मैं बना लेती हूँ पराठे जल्दी से। मैं इसका जो स्टफिंग है वो रेडी कर रही हूँ, तो इसमें छोटे छोटे प्याज काटी हूँ, धनिया काटी हूँ, और पीसी धनिया और गरम मसाला डाली हूँ। मिर्ची बस नहीं डाली हूँ क्योंकि अथर नहीं खाता है, और प्लस मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि जब मैं रिसेंट बनाती हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ, और वैसे भी मुझे आजकल ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ सिंपल बनाने का। तो बस इतना ही है स्टफिंग में। अब पराठे बनाने जाऊँगी, गर्म है इसलिए मैं स्पून से ऐसे कर रही थी। और दो पोटैटो एक्स्ट्रा उबाल लिया था, क्योंकि सुबह मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो अथर वैसे चीज़ और सैंडविच सॉस लगा के ही लेके जाता है, उसे पोटैटो सैंडविच नहीं पसंद, बट मैं अपने लिए बस बनाऊँगी। तो मैं पराठे बना लेती हूँ। पराठे ये बन गए हैं और एक बेल के रख दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल आंच में पका रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह कुक हो जाए। और मैंने खुद के लिए है इसलिए मैंने बड़ी जल्दी बना ली है। तो और इसमें पोटैटो भी काफ़ी स्टफ करके रखा है, और स्मेल भर जाती है ना, तो खाने का तुरंत मन नहीं करता है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और
बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि अथर को क्या है ना सर्दी हो रखी है, तो मैं हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करती हूँ। इसमें घुसना मतलब यूँ समझ लो कि बाबा जी के खजाने में घुसने जैसा है। मतलब वो पूरे पुश्तैनी खजाने में घुसने जैसा है। अगर उसमें घुसना है एक तकिया की खोली कवर लेने के लिए, तो अभी तो मैं इसको डाल देती हूँ, कवर मैं बाद में ढूंढ लूँगी क्योंकि ये ना अथर को सर्दी हो रखी है, तो हर दूसरे दिन ज़रूरी है, खिसखिस लगता है तो थोड़ा फ्रेश भी लगेगा। और कॉटन भी है तो मतलब धुला हुआ अच्छा रहता है। ये प्योर कॉटन नहीं है, ये वाला जो हमारा बेडशीट है ये प्योर कॉटन नहीं है, तो मिक्स कॉटन है बट मिक्स है। बट ये ना गर्मियों में अजीब सा लगता है और फिर डार्क कलर और भी माइंड फ्रेश नहीं लगता। तो मैं बेडशीट चेंज करने लिए मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। अब थोड़ा सा मूड फ्रेश लग रहा है। वैसे तो मुझे सच में बताऊँ नहाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे ऑलरेडी सर्दी हो रखी है तो मैं नहाऊंगी नहीं। और ये बेडशीट इसकी नहीं है, वैसे उस वाली की है क्योंकि ये किंग साइज़ बेड है तो इसमें छोटे बेडशीट आते हैं, ये नॉर्मल वाले। बट फिर भी ये 2 दिन चलाना है तो ऐसे ही डाल दिया। और यहाँ पे अथर ने कलर भी खेल लिया तो अभी तक छूटा ही नहीं। पर ये अभी 2 दिन के लिए ये काफ़ी है। और मैं जा रही हूँ खाने और थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो गया, उधर थोड़ा सा वो कर लिया तो। और बर्तन धुलूँगी मैं खाने पीने सब कुछ करने के बाद। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ का है। तो ये फाइनली मेरा आलू का पराठा रेडी हो गया। मैं जा रही हूँ खाने, इसके बाद सोऊंगी। और थोड़े से बर्तन है धुल के, उसके बाद अथर को दे दिया, लेकिन वो बहुत स्लो खा रहा है। करती है गर्मियों में खाना बनाने के बाद बहुत बुरी हालत होती है। पहले मम्मी लोग भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब मेरा टमी भी निकल रहा है। और 5वां महीना 25 से 5वां महीना लग गया है, तो बस इंतज़ार है कि कितना जल्दी फ्री हो जाऊँ मैं इससे। और हालत देखो मेरी बाल मेरे पूरे बिखरे हुए ऐसे ही हैं। और ये देखो, तो मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे देखती रहती हूँ कि कितना टमी निकला है। वैसे मेरा ज़्यादा टमी नहीं निकला है, इसलिए अभी 5th मंथ में इतना ही दिख रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है। और अब ये ढीले वाले पहनती हूँ तो बहुत कंफर्ट लगता है क्योंकि नीचे से पूरा ढीला रहता है, ऊपर से टाइट रहता है, तो फ्री सा लगता है। तो जा रही हूँ मैं, गुड नाइट, सबक है।